Hello students, welcome to concept classes. Today we are going to learn the nature of root of quadratic equation. तो आज हम लोग का टॉपिक है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, 2.5 का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब हम इसका वैल्यू निकालने हमें कोई बोलेगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड लगा के इसका वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला और एक चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो हमारा जो रूट होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। इस ऐसे नहीं लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए कैसे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहा तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में 0 अपॉन 2a। तो क्या आंसर आएगा हमारा, माइनस बी अपॉन 2a। तो x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, माइनस बी 2a। तो आपको मैंने इसके पहले वाले 2.4 का जो प्रैक्टिस सेट था 2.3 का नहीं, ये हमारा 2.5 चल रहा है। तो 2.4 का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि अगर एक वैल्यूज मिलता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे 2 बार लिखते हैं। उसका रीज़न था यही कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब हम इसे 2 बार लिखते हैं तो रूट्स क्या हो जाता है, रियल हो जाता है एंड इक्वल हो जाता है। इक्वल होगा मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। और रही बात, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको हम d से भी डिनोट करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस से 2.5 में यही पूछा है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से, तब क्या होगा, तब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर ये बड़ा होगा तो x इक्वल टू बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। तो हमें 2 वैल्यू मिलेगा x का, एक तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फ़ा का वैल्यू, और अगला हमें मिलेगा बीटा का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से हमें 2 वैल्यू मिला, इसलिए रूट्स आर रियल तो होगा लेकिन ये दोनों क्या होगा, अनइक्वल होगा। उसके बाद थर्ड देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, तब रूट्स आर नॉट इक्वल होगा, नॉट रियल होगा। जब नॉट रियल होगा तो इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम मतलब क्या होता है कि माइनस होता है। तो जब इसके अंदर माइनस आ जाएगा, जैसे माइनस 64 आ गया रूट में, तो अब इसका वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए रूट्स आर नॉट रियल होगा। उसके बाद ये तीनों आपको ध्यान रखना है, इसका अभी प्रैक्टिस सेट में हमारे काम आएगा। उसके बाद हम इसे d से भी डिनोट करते हैं, जैसे d अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा, d अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल होगा। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आपके पेज नंबर 44 पे एक एक्टिविटी देके रखा है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट देके रखा है, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, और एक साइड देकर रखा है नेचर ऑफ रूट्स। तो आपको पहला क्या दिया है, +50। तो +50 अगर मैंने बोला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो आपके पहले बॉक्स में क्या आएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद सेकेंड क्या देके रखा है, -30। तो -30 मतलब क्या है, b² - 4ac 0 से लेस है, तो इसलिए क्या आएगा आपका, रूट्स आर नॉट रियल। उसके बाद फोर्थ क्या देके रखा है, b² - 4ac, ये 0 के इक्वल है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन दे के रखा है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, ax² + bx + c = 0। उसके बाद हमें क्या देकर रखा है, फॉर्मूला देकर रखा है, फॉर्मूला मेथड का b ± रूट में b² - 4ac/2a। तो इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, एक बार अल्फ़ा लिख के -b, अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, प्लस b² - 4ac और /2a, एंड बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, माइनस रूट में b² - 4ac/2a। तो इसका एक बार हमें सम करना है, एक बार प्रोडक्ट करना है, तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगे जिनका यूज़ हमें सम्स में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, माइनस प्लस रूट में b² - 4ac/2a, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -b माइनस रूट में b² - 4ac/2a। अब ये 2a एलसीएम ले लीजिए, इसको लिखिए एज इट इज़, -b प्लस b² - 4ac प्लस माइनस b माइनस b² - 4ac। ये प्लस माइनस ये कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, -b/2a। तो -b क्या हो जाएगा, -2b/2a। तो यहाँ से 2 कैंसल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -b/2a, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसे आपको लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो अल्फ़ा का वैल्यू जो दिया है वो लिख लीजिए, -b प्लस b² - 4ac/2a, प्रोडक्ट -b माइनस b² - 4ac/2a। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू लिख लिया हमने, यहाँ पे बीटा का वैल्यू। अब देखिए ये 2a क्या हो जाएगा, 4a² मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये देखिए प्लस माइनस, ये फॉर्मूला है कौन सा, a² - b² का। तो हम इसे लिख सकते हैं -b² माइनस रूट में b² - 4ac² चलिए अब स्क्वायर कर लेते हैं, -b² का क्या होगा, b² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में b² - 4ac आ जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अपॉन 4a²। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, b² माइनस प्लस 4ac/4a²। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, 4ac/4a इंटू a, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 4a कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया, c/a, और सम ऑफ रूट क्या आया था हमारा, -b/a। इसका भी यूज़ करने वाले हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट 2.5 में। तो अब चलिए देखते हैं, पेज नंबर 46 पे एक एक्टिविटी दे के रखी है, उसे देखते हैं। तो देखिए पेज नंबर 46 पे दी हुई एक्टिविटी हमें, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, 10x² + 10x + 1 = 0, और हमें फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयर विथ ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 एंड सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने अभी इसके पहले फॉर्मूला क्या निकाला था माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मीन्स कितना आ जाएगा -10 और ए का वैल्यू क्या है 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा -1। उसके बाद हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने क्या निकाला था सी अपॉन ए। यही था हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। तो c का वैल्यू क्या है 1 और a का वैल्यू क्या है 10। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया 1/10। तो बस इस तरह से इस एक्टिविटी को करना था। हमारा ये एक्टिविटी हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है। अगर हमें रूट दिया हुआ है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से फाइंड करेंगे वो है हमारा लास्ट टॉपिक। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 2.4। तो अगर हमें रूट दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास सेम वही इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो हम क्या करेंगे इस सारे इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ax² अपॉन a + bx अपॉन a + c अपॉन a = 0 अपॉन a। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा b अपॉन ax + c अपॉन a = 0। तो अब x² इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से -b अपॉन a इंटू एक्स माइनस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इंटू 0। तो इसके पहले वाले प्रीवियस बेसिक्स में हमने देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। तो देखिए x² माइनस b अपॉन a की जगह पे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस c अपॉन a की जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते। तो बस इस तरह से हमें क्या करना है, अगर हमें रूट्स दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोलेगा तो इस तरह से हम। चलिए अब पेज नंबर 48 पे हमें 2 एक्टिविटी दे के रखा हुआ है। पहले उस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो हमारी एक्टिविटी में सबसे पहले क्या देखे रखा है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या देकर रखा है सम ऑफ रूट हमें 10 देकर रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें कितना देकर रखा है 9। ये हमारा एक्टिविटी नंबर 1 है। और एक्टिविटी नंबर 2 लिख लेते हैं। उसमें हमें क्या देकर रखा है अल्फ़ा की वैल्यू 2 एंड बीटा की वैल्यू 5। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये एक्टिविटी हमें किस तरह से देकर रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है इक्वेशन निकालना है। हमें सम ऑफ रूट देकर रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट देकर रखा है। तो सेम वही लिखेंगे इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब क्या करेंगे a से सब जगह डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा bx अपॉन a और यहाँ पे हो जाएगा c अपॉन a = 0। अब क्या करेंगे x² माइनस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a = 0। तो x² माइनस b अपॉन a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा x और इसकी जगह पे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। नाउ अब x² एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमें कितना 10x और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमें कितना 9 प्लस 9 = 0। बस ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 हो गई। अब एक्टिविटी नंबर 2 कर लेते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 2 में भी सेम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ax² + bx + c = 0। उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे x² + bx अपॉन a + c अपॉन a = 0। सेम ये इक्वेशन पूरा लिखेंगे यहाँ तक।
उसके बाद अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या, सी अपॉन ए की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू दे के रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या दे के रखा है हमें 2 और बीटा का वैल्यू 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बस इस तरह से ये दोनों एक्टिविटी करनी थी। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं पेज नंबर 49 पे हमें लेट्स रिमेंबर करके दिया हुआ है। लेट्स रिमेंबर में हमारा पहला क्या दे के रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हमने डिस्कस कर लिया है, हमने लेट्स रिमेंबर में जितना दिया हुआ है सब डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर डेल्टा। तो देखिए क्या बता रहा है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, उसका नेचर जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बता रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं और डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या दिया हुआ है, इफ डेल्टा इज 0 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। ये हमने सीखा है। इफ डेल्टा इज लेस देन 0 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल। इफ डेल्टा इज लेस देन 0 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। उसके बाद फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ एंड लास्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा एंड बीटा, देन हमारा इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था हमारा लेट्स रिमेंबर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.5। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे के रखा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या दे के रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा है मीन्स ये क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगला क्या दे के रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना ही करना था इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सम ऑफ रूट -7 देकर रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 दे के रखा है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना दे के रखा है, -7, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दे के रखा है, 5। और हमें क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमारा क्या आता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -7, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है,
फाइव इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये दो क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब इसे देखते हैं क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें एक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो हमें ये इक्वेशन दे के रखा है, इधर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 0 अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x एंड ये हो जाएगा 2। तो माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -3/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इधर -2 और इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा +2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा +2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -3/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा 2 एंड अल्फा इंटू बीटा -3/2। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, मीन्स डेल्टा फाइंड करना है, इसका मतलब डी फाइंड करना है। हम तीनों को डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा 1, b का वैल्यू 7 एंड c का वैल्यू -1। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, b का वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू -1। 7 7 जा 49 -4। नाउ 49 प्लस 4 इक्वल टू 53। तो हमारा डेल्टा क्या आ गया 53। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन दिया है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसे भी कंपेयर कीजिए। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा 2, b का वैल्यू मिलेगा -5 एंड c का वैल्यू मिलेगा 10। अब हम लोग को क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डेल्टा निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 10। तो -25 का स्क्वायर क्या, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा 80। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -55। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया -55। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब कंपेयर करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे के रखा है, √2x प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। तो इसे भी कंपेयर कीजिए। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा √2 प्लस b का वैल्यू मिल जाएगा 4 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा 2√2। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर
-4 इंटू √2 इंटू 2√2। तो अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 2 जा 8 और √2 क्या हो जाएगा 2, तो 8 2 जा 16, तो क्या आ गया 0। तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। तो हमें इसके रूट्स के नेचर को डिटरमाइन करना है। मतलब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डेल्टा निकाला, b² - 4ac निकाला, वैसे ही निकालना है, लेकिन बस हमें बताना है कि रूट्स आर रियल और इक्वल, रूट्स आर रियल और अनइक्वल। तो हमें उसका नेचर भी यहाँ पर बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसे क्या करते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू 4। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, b² - 4ac मीन्स डेल्टा। तो क्या हो जाएगा b² - 4² -4 इंटू 1 इंटू 4। तो 4 4 जब 16 -4 4 जा 16, तो क्या आ गया 0। मीन्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0 के इक्वल। तो जब 0 के इक्वल होता है तो हमारे रूट का नेचर क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन दिया है 2y² - 7y + 2 = 0। तो चलिए इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा a का 2, b का -7 एंड c का +2। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b² - 4ac, तो क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और -4 4 जा 16, तो ये क्या आ जाएगा 33। तो यहाँ पर जो हमारा डेल्टा है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे 33, मीन्स 0 से बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, जब डेल्टा 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो चलिए लिख लेते हैं, रूट्स आर रियल और अनइक्वल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन m² + 2m + 9 = 0। यहाँ पर और मत लिखिए, यहाँ पे एंड लिख लीजिए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसे कंपेयर कीजिए। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 1, b का वैल्यू मिल जाएगा 2 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा 9। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा b² - 4ac। b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 -9 4 जा 36। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -32। यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा जो हमारा है वो लेस देन क्या हो गया 32, मतलब 0 से क्या हो गया लेस देन हो गया। इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। 33 कैसे आएगा, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर लेस देन 0 आएगा। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी हमारा पूरा सही है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें अल्फा एंड बीटा। तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा = 0
एंड बीटा इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। ये हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट 0 इंटू 4 तो क्या आ गया 0, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। तो अब हम लोग वो इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा, एक्स स्क्वायर। लिखिए यहाँ पे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही हमने सीखा था अभी प्रीवियस बेसिक्स का जो टॉपिक हमने किया था, उसमें इसी तरह का इक्वेशन बना के हम लोग क्या करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करते थे। तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 0 इक्वल टू 0। तो देखिए हमें इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो अब हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम इसी तरह से दिया है, 0 एंड 4 यहाँ पर दिया था, यहाँ पे 3 एंड 10। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 10। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस 10 13 हो जाएगा, ये -10 है तो यहाँ पर -10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -7 आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -10 तो क्या आ जाएगा -30। ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम वैसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस -7x प्लस -30 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 is the required quadratic इक्वेशन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब अपना थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले सपोज कीजिए लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो 1/2 प्लस -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -1/2, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 0। अब निकाल लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -1/2, तो ये क्या हो जाएगा -1/4। ये आ गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए अब हम लोग रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। तो सेम वही इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस -1/4 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फाइनल आंसर लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 is the required quadratic equation। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है -2 माइनस √5 2 प्लस √5। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, 2 क्या आ जाएगा 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 4। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 2 इंटू √5 इंटू 2 प्लस √5। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 5। तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया -1। अल्फ़ा इंटू बीटा -1। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसकी जगह पे पुट कीजिए 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसकी जगह पे पुट कीजिए -1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर लिख लीजिए। क्या आएगा फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ये देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 आपके टेक्स्ट बुक में, फाइंड के इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0 इज डबल देयर प्रोडक्ट। मतलब बता रहा है कि जो सम है वो प्रोडक्ट का डबल है। एक हमें कंडीशन दे के रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या है, प्रोडक्ट का डबल है। ये हमें इक्वेशन दे के रखा है और इसी से हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है के का। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3, इस तरह से लिख लेते हैं। ये क्यों लिखा मैं अभी आपको पता चलेगा। अब हम इसे कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax स्क्वायर कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4k और c का वैल्यू क्या हो जाएगा k प्लस 3। देखिए अब हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दे के रखी हुई है जिसको मैंने आपको पहले बताया। क्या वो कंडीशन है कि जो सम है वो प्रोडक्ट का क्या है, डबल है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज
डबल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आपको बोर्ड पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लीजिए। अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए तो इसका क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसको हमने क्या किया था, बेसिक में सीखा था। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस बी के अपॉन 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 के आ जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप निकाल लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। इससे भी हमने बेसिक में सीखा था। तो सी का वैल्यू क्या है, के प्लस 3 और ए का वैल्यू क्या है, 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, के प्लस 3। अब इसे ले लीजिए इक्वेशन 2, इसे ले लीजिए 1 और इसे ले लीजिए 3। इसका यूज़ करेंगे। इसे मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया है, 4k इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 3, यही आया। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 2 को, तो 2k हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। इसको इस साइड लाइए, 4k माइनस 2k इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, 4, ये क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 6। अब ये 2 नीचे जाएगा तो k इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें a प्लस बी निकाल लेते हैं और a इंटू बी निकाल लेते हैं। उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इसे और इसे फाइंड करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ पे y है तो हम y से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कंपेयर विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू कितना मिलेगा 1, b का वैल्यू कितना मिलेगा -2 एंड c का वैल्यू कितना मिलेगा -7। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए हमें क्या मिला था, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी अपॉन ए कितना है 1। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 2। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या मिला था, c अपॉन ए। सी कितना है -7 और a कितना है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया -7। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें क्या बनाना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है।
तो चलिए लिखते हैं वो फॉर्मूला क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 ले लीजिए, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कितना है 2, तो यहाँ पे पुट कीजिए 2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है -7, तो 2 इंटू -7, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -14। नाउ 4 प्लस 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 18। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। तो अब हमें क्या चाहिए, ये, तो इन सबको कहाँ लाइए, इस साइड। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हम इसे फाइंड करेंगे। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, ये तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। चलिए अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये फॉर्मूला लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ना अब अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ लिख लीजिए 2 का क्यूब। 3 अल्फा इंटू बीटा है कितना है, अल्फा इंटू बीटा -7 और अल्फा प्लस 2 कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 3 जा 21 2 जा 42। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -42 ना, 8 माइनस माइनस प्लस 42, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आया 50। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, हम लोग पहले फर्स्ट कर रहे हैं, आर रियल एंड इक्वल। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इससे दे दिया है रियल एंड इक्वल, तो हमें फाइंड करना है के का वैल्यू। तो चलिए हम के का वैल्यू फाइंड करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कंपेयर करना पड़ेगा इक्वेशंस के साथ में। कंपेयर विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू क्या मिलेगा 3, b का वैल्यू k एंड c का वैल्यू 12। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल्टा। तो डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12। नाउ k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 जा 144। तो ये डेल्टा आ गया हमारा कितना 144। आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो लिखिए द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जो डेल्टा होता है वो 0 के इक्वल होता है। मैंने बताया था ना कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो जो डेल्टा होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो डी होगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, वो कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर डेल्टा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। नाउ अब देखिए ये के स्क्वायर है, इसे भी हम 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, के प्लस 12
k माइनस 12 इक्वल टू 0। अब एक बार 0 इसके साथ ले लीजिए, एक बार इसके साथ ले लीजिए, तो k प्लस 12 इक्वल टू 0 और k माइनस 12 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 12 और ये उस साइड जाएगा तो प्लस 12। तो इस तरह से हमें k के दो वैल्यूज़ मिल गए। अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। आप लोग इसका फाइनल आंसर लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ k इज 12 एंड माइनस 12। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट के साथ में। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ना अब इसे कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ना यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा k, b का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 2k एंड c का वैल्यू क्या मिलेगा 6। अब हम लोग डेल्टा फाइंड कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6। ना ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k। अब हमें पता है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन डेल्टा क्या हो जाएगा 0। अगर डेल्टा 0 हो गया तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 को क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन आ गया, k को भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ अब 0 को एक बार 4k के साथ रखिए, एक बार k माइनस 6 के साथ रखिए, तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ k इक्वल टू 0 अपॉन 4 मीन्स k का वैल्यू कितना आया 0 और k माइनस 6 उस साइड जाएगा तो प्लस 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया 6। तो देखिए यहाँ पे k का वैल्यू 0 आ गया, तो k का वैल्यू जो 0 है वो इसमें अनएक्सेप्टेबल है, तो इसमें आंसर लिखना इज इक्वल टू 0 इज अनएक्सेप्टेबल because if k is equal to 0 then the equation is meaningless, अगर k का वैल्यू 0 होगा तो वो इक्वेशन में हम पुट ही नहीं कर सकते, और जब इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते तो वो क्या होगा इक्वेशन मीनिंगलेस होगा। इसीलिए हम लोग k का वैल्यू क्या लेंगे 6 लेंगे। तो यहाँ पर हमारा k का वैल्यू क्या आया 6, तो लिखिए द वैल्यू ऑफ k इज 6। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।